मुलाकात निर्वाचन के बाद आपसे पहली मुखातिब हो रहे हैं, तो पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद। पैनल पर बैठे सभी को स्वागत। आज मैं आपके सामने दो गंभीर विषय को लेकर के सामने आया हूं। पहला गंभीर विषय यह है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में विगत कई वर्षों से आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने समन जारी किया था। आपको स्मरण होगा कि इस विषय पर लेकर के लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही थी और हमारे सभी नेता और लीगल जो लॉयर थे राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार बातें चल रही थी कि नेशनल हेराल्ड जो एक जमाने में वो केस क्लोज हो गई थी और केस पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने समन जारी किया और लगातार राहुल गांधी जी से 78 घंटे पूछताछ की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनकी स्वास्थ्य सेहत खराब होने के बाद भी ईडी ने जो है लगातार पूछताछ किया और उस समय हमारे नेता और लीगल तौर पर जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि किसी भी हालत में ये केस गलत है, निराधार है और बीजेपी एक साजिश के तहत ईडी को इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय में उसको रीट याचिका की। और आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी, इनकम टैक्स के दबाव होते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को यह कह के खारिज कर दिया कि आप कहीं भी केस को एफआईआर नहीं किया, आपने केस के प्रथम प्राइमा फेसी में कंप्लेन केस है और ये कंप्लेन केस किसी प्राइवेट पार्टी का है। इस तरह से वो केस आज खारिज हो गई और ये कह के ईडी को फटकार लगी कि आपने किस हैसियत से, किस बिना पर आपने इतनी बड़ी कदम उठाई और यदि आपको किसी को समन करना था तो आपने केस दर्ज क्यों नहीं कराई। इसलिए जो आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी साफ तौर पर स्पष्ट करती रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया, राहुल गांधी जी को डराने के लिए सारा ये समन जारी किया गया, पूछताछ किया गया, लेकिन न्याय योद्धा डरे नहीं और निडरता के साथ उन्होंने कहा एक दिन न्याय मिलेगा। और आज ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर मना कर दिया और बीजेपी एक्सपोज हो गई। आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के ग्राम नवलपुर मिसरौलिया
पंचायत अंतर्गत सकरा विधानसभा अंतर्गत अमरजीत राम और उन्हें भूख, कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या स्वयं किए। उसके पहले उनके परिवार में 3 पुत्रियों को जो है हत्या कर स्वयं आत्महत्या करके ये इस दुनिया से चले गए और सरकार के सामने एक बड़ी सवाल खड़ी करके चले गए। आप जैसा कि जानते हैं कि आज के लोकतंत्र में यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में भूखा मरता है, वो आर्थिक तंगी और बदहाली से मरता है, तो ये उस राज्य के सरकार के मुंह पर कालिख जैसा है और अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ के गई। आप आर्थिक तंगी का कारण सरकार ने उसकी हत्या की है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि सरकार कैसे हत्या की? तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है कर्ज के नाम पर महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट करती है और सॉफ्ट टारगेट कर करके समूह बना करके और उनको कर्ज देती है और 50,000 कर्ज के रूप में वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया वसूलती है और नहीं वसूलने पर पुनः दूसरा माइक्रो कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां फिर उसको लोन देती है और लोन दे करके उसको पूरे समूह में जो है प्रताड़ित करता है। और आज मैं उदाहरण सहित जो मिसरौलिया गांव का जो घटना है वो सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और उसी गांव के अगल बगल जो है 5 लोग अपने घर में ताला लगा करके चले गए और जब मैंने पता किया तो यह पता चला कि वो किसी ने 50,000 समूह से पैसे लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लिए और पैसा नहीं देने के कारण वो अपने घर परिवार को त्याग कर अपने घर में ताले लगा कर के चले गए। वो बीपनपुर सकरा विधानसभा में वाजिदपुर और ये सब गांव 3-4 गांव में एक ही गांव के लोग भाग गए हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप तुरंत माइक्रो फाइनेंस कंपनियां को अंकुश लगाएं और नहीं लगाएंगे तो हर गांव में जो है आपको इस तरह के सैकड़ों लोग मिलेंगे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से पैसे लिए और समूह जो महिला के समूह होती है उसके माध्यम से उनको लूटे गए। और जब आर्थिक तंगी होती है तो या तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर इस जो है अपने घर में ताले लगा करके भाग रहे हैं। और ये बड़ी षड्यंत्र है सरकार के साथ, भ्रष्टाचार का षड्यंत्र है सरकार के साथ। चूंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सरकार के नुमाइंदे से मिलकर स्वयं सहायता समूह को इस्तेमाल करती है और ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को, खास करके गरीब महिलाओं को टारगेट करती है। और ये इस वजह से लोग फाइनेंस के कारण, भूखमरी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण लोग सूदखोरी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम आने वाला समय में इसकी बड़ी आंदोलन की हम तैयारी करेंगे और इस विषय को लेकर के हम जनहित में इस आंदोलन को ले जाएंगे।